Morning students, chapter 3rd, polynomial. Today we will study about nature of the roots. In our last video we have studied about discriminant, how to find the root of equation using Sridharacharya method, and now today we will check the nature of roots by श्रीधराचार्य मेथड. मीन्स हमें क्या करना है, आज हम देखेंगे कि जो हमारा मूल आता है यानी जो हल आता है समीकरण का, उसकी प्रकृति कैसी है, नेचर ऑफ द रूट्स. यानी मूलों की प्रकृति. ओके, रिवाइज करते हैं स्टार्टअप से थोड़ा सा कि मूलों की प्रकृति फाइंड करने के लिए, ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है. फर्स्ट हमें इक्वेशन चाहिए, और इक्वेशन का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन यानी समीकरण का मानक रूप. एंड इट इज ax² प्लस bx प्लस c. इट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ वेरिएबल x where a, b, c are real numbers. a, b, c हमारे क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं. तो ये था हमारा समीकरण का मानक रूप. सारी समीकरणें हमें इसी रूप की मिलेगी, और इन्हीं के आधार पर हम क्या करते हैं, समीकरणों को हल करते हैं. हमने डिवीजन मेथड देखा था, हमने फैक्टराइजेशन मेथड देखा था, और श्रीधराचार्य मेथड देखा था. परफेक्ट स्क्वायर बना करके अभी हमने क्या किया था, इक्वेशंस को सोल्व किया था. परफेक्ट स्क्वायर मेथड में हमें क्या मिला, श्रीधराचार्य का मेथड मिला. एंड श्रीधराचार्य मेथड क्यों इन्वेंट हुआ, हमारे लिए क्यों यूज में आया, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में समटाइम्स हमारे क्या होता है, जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट वाला जो टर्म होता है हमारा, जो अचर पद वाला भाग होता है, वो कुछ कई बार क्या आता है, नेगेटिव फॉर्म में आ जाता है. तो उससे हम क्या कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से इक्वेशन को सोल्व नहीं कर सकते थे, तो हमने श्रीधराचार्य को यूज किया था. और श्रीधराचार्य का जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बाय श्रीधर आचार्य, इट वाज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. श्रीधर आचार्य का द्विघात सूत्र, ये हमने देखा था लास्ट वीडियो तक. ठीक है, अब इसमें इसे कहते हैं, ये जो हमारा पूरा फॉर्मूला होता है ना, ये कहलाता है विविक्तिकर. ठीक है, श्रीधराचार्य के मेथड में जो भी हमने यूज किया था, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज, इसे हमने कहा था विविक्तिकर. और विविक्तिकर को इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट. इट्स कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट. और डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट कौन सा रहेगा हमारा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac. ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है.
डिस्क्रिमिनेंट इज यूज फॉर टू फाइंड नेचर ऑफ द रूट्स। ये जो हमारा विविक्ति का रहता है b² - 4ac, इसी की सहायता से हम क्या करते हैं, मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac अपॉन 2a में b² - 4ac किस में है, वर्गमूल के चिन्ह के अंदर है, यानी ये अंडर रूट के अंदर है। तो यहाँ पर नेचर ऑफ रूट, ये फाइंड हम करेंगे। ठीक है, इसके लिए एक बार अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें या आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं। एक मिनट, एंड डिस्क्रिमिनेंट इज b² - 4ac। ये वैल्यू हमारी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब रूट्स ऑफ नेचर चेक करते हैं। इसके लिए we will have 3 कंडीशन ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा है उसके हमारे पास क्या आएगी, 3 कंडीशन आएंगी, 3 पोजीशन या 3 स्थितियां आएंगी, 3 तरीके के मान आएंगे हमारे पास। फर्स्ट b² - 4ac, इट्स अवर डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। 0 से क्या हो सकता है, इसका मान बड़ा हो सकता है। सेकंड पोजीशन b² - 4ac इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड वन इज b² - 4ac is less than 0. We will have 3 types of condition. In first, b² - 4ac, value of b² - 4ac is greater than 0. In second position, b² - 4ac is equal to 0. In third condition, b² - 4ac is less than 0. If b² - 4ac is greater than 0, then roots will be real and distinct. Nature of roots. This will be real and distinct. यानी मूलों की जो प्रकृति है हमारी किस कंडीशन में, जब b² - 4ac का मान 0 से बड़ा है, b² - 4ac बड़ा है किससे, 0 से, तो मूलों की जो प्रकृति होगी हमारी वो होगी मूलों की प्रकृति। मूल कैसे होंगे हमारे, वास्तविक मूल होंगे, किंतु क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। यानी 2 मान आएंगे और दोनों एक दूसरे से अलग अलग होंगे, दोनों का मान क्या होगा, बराबर नहीं होगा, दोनों का मान भिन्न भिन्न होगा। रियल यानी वास्तविक, डिस्टिंक्ट यानी भिन्न भिन्न। ठीक है, इफ वैल्यू b² - 4ac इज इक्वल टू 0, देन नेचर ऑफ रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। मूल कैसे होंगे हमारे, वास्तविक होंगे तथा समान होंगे। यानी दोनों के दोनों मानों का जो मूलों के मान होंगे वो हमारे कैसे होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। यानी जैसे x का मान भी 2 आ जाएगा, y का मान भी क्या आ जाएगा, 2 आएगा, दोनों का मान समान होंगे। इन थर्ड कंडीशन b² - 4ac इज लेस देन 0, यानी b² - 4ac का मान क्या है, छोटा है, किससे, 0 से, देन रूट विल बी इमेजिनरी। यानी इमेजिनरी रूट्स, यानी मान कैसे होंगे हमारे, काल्पनिक होंगे। ओके, तो ये
याद रखनी है। और अकॉर्डिंग टू दिस टेबल हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बार इस टेबल को आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, ताकि आगे हम इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करके इनको इजीली समझ सकें। Please note down this. Okay, move ahead. रफ करके देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं इससे रिलेटेड, देन क्वेश्चन देखेंगे। अगर हमसे पूछा जाए कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, या कोई भी क्वेश्चन दे दिया, जैसे इक्वेशन दे दी हमें, फॉर एग्जांपल 2x² प्लस x प्लस 1, और हमें दे दिया फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, यानी मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इन दैट कंडीशन मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम किससे कंपेयर करेंगे, आवर स्टैंडर्ड फॉर्म से, यानी मानक रूप से इसकी तुलना करेंगे दी गई समीकरण की। हियर, यहां मानक रूप हमारा क्या था, ax² प्लस bx प्लस c। कंपेयर करेंगे, देन वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ b एंड वैल्यू ऑफ c, तीनों हमें क्या करना है, निकालने हैं। इन कंपैरिजन वैल्यू ऑफ a इज 2, वैल्यू ऑफ b इज 1, वैल्यू ऑफ c इज आल्सो 1। x² का गुणक यहाँ कितना है, 2, और यहाँ x² का गुणक क्या है, a, मीन्स a की वैल्यू किसके कंपैरिजन में आएगी, 2 के, देन a बराबर 2, यहाँ x का गुणक b, एंड यहाँ x का गुणक कितना है, 1। कोफिशिएंट ऑफ x इज b in standard form and coefficient of x is 1 in given x equation, then b is equal to 1. Constant term is c and constant term in given equation is 1, then a is equal to 2, b is equal to 1, c is equal to also 1. Now by discriminant, विविक्ति कर द्वारा, and what is our discriminant, it is b² minus 4ac. Apply the value, substituting the value of a, b, c in discriminant, it will be 1² minus 4 multiply 2 multiply 1, 1 minus 8 is equal to minus 7, and minus 7 is less than 0, then here b² minus 4ac is less than 0, b² माइनस 4ac का मान कितना है, -7, जो किससे है, छोटा, 0 से। तो b² माइनस 4ac का मान किससे आया, छोटा, 0 से छोटा आया। और b, जब भी ये वाली कंडीशन आएगी तो हम क्या करेंगे, इसमें अतः मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। So roots are imaginary। तो इस अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। दो तरीके के सवाल होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट वाले, नेचर ऑफ रूट्स वाले। फर्स्ट, इक्वेशन देख करके हमें क्या पूछ सकता है,
नेचर ऑफ फ्रूट्स, मूलों की प्रकृति पूछ सकता है। दूसरा इसका अपोजिट होता है, वाइस वर्सा। नेचर हमें बता दिया, ऑलरेडी बता दिया कि जैसे मूल कैसे हैं, वास्तविक तथा समान है, ठीक है। और उस कंडीशन में हमें इक्वेशन में जैसे यहाँ पे b दे दिया, k दे दिया, कोई भी हमें क्या दे देगा, एक वैल्यू, एक अल्फाबेट देगा जिसका मान हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ सकता है। तो ये सवाल होंगे सारे डिस्क्रिमिनेंट से, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट वाला ये सवाल एक बार नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम। ये थी हमारे मूलों की प्रकृति। नाउ फाइंड द HCF एंड LCM। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्त्य। महत्तम समापवर्त्य इसमें क्या होता है, HCF इज HCF of given expression is product of common factor with their least degree, यानी हमें क्या लेना है, इसकी निम्नतम घात को लेना है। कॉमन फैक्टर यानी निम्न घात वाले सर्वनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल HCF होता है, ठीक है। HCF के अपोजिट हमारे क्या होता है, LCM। LCM इज द LCM ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इज प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विद हाईएस्ट डिग्री। हमें क्या लेना है, उच्चतम घात लेनी है। उच्चतम घात किसकी, कॉमन मल्टीपल्स की। LCM of given expression is common multiples with their highest degree। हाईएस्ट डिग्री फैक्टर। LCM यानी महत्तम समापवर्त्य, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। सभी जो हमारे सर्वनिष्ठ वो है गुणनखंड, उनका हम क्या निकालते हैं, LCM निकालते हैं। उच्चतम घात वाले सर्वनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल। इसमें हमें कोई भी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती,
हमें सीधा इनको अप्लाई करना होता है। बस ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। अब इनको निकालने का जो मेथड है और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हमारी इस एक्सरसाइज में यूज आता है, LCM और HCF का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से, और मोस्टली ये 3 नंबर का या फिर 6 नंबर का एक सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये वाली जो एक्सरसाइज रहेगी आपकी HCF से रिलेटेड, तो उसमें जो आपका क्वेश्चन है वो 99% आपका कंफर्म रहता है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं वो यहाँ देखते हैं। मान लो हमें इक्वेशन दिया हुआ है, और इसका एक फॉर्मूला होता है जो हमें क्या LCM और रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF, रिलेशन ऑफ LCM एंड HCF, LCM तथा HCF में संबंध। इस रिलेशन बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें LCM और HCF दिया जाता है क्वेश्चन के अंदर, और एक प्रोडक्ट दे करके दूसरा वाला जो हमारा इक्वेशन है वो पूछ लेते हैं। अब ये होता है हमारा, जैसे इफ fx एंड gx पॉलिनोमियल, या कोई हमारे क्या है क्वाड्रेटिक, जो हमारे 2 एक्सप्रेशन है, R2 expression, then LCM multiply LCM multiply HCF is equal to fx गुणा gx। यदि fx तथा gx दो व्यंजक है, ये दो हमें क्या दिए हुए एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, और इन एक्सप्रेशन के आधार पे हमें क्या करना है, ये जो फॉर्मूला बनता है हमारा, इस फॉर्मूले को ये सेटिस्फाइड करता है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके यहाँ देखते हैं। ओह शिट, for example fx is equal to x plus 1 whole square and gx is equal to x square minus 1. Okay, then satisfy the relation. LCM multiply HCF is equal to fx multiply gx. We have to satisfy this relation. fx बराबर हमें x प्लस 1 का होल स्क्वायर तथा gx बराबर x स्क्वायर माइनस 1 का -1 दिया हुआ है, तो हमें सिद्ध करना है कि LCM गुणा HCF बराबर होता है fx गुणा gx के। LCM और HCF निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करने पड़ेंगे fx और gx के, यानी fx इज इक्वल टू x प्लस 1 होल स्क्वायर।
एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है। देन फैक्टर ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, अब इसके टुकड़े करेंगे और इसके दो गुणनखंड क्या बनते हैं हमारे, एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन, ये फॉर्म आता है हमारा। एफ एक्स का गुणनखंड, अगर हम इसे पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा हमारा, क्योंकि सेम फैक्टर है, पावर 2 रहेगा और कोई वैल्यू नहीं रहेगी, मल्टीप्लाई 1। जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इज द सेकेंड एक्सप्रेशन, ये हमारा दूसरा व्यंजक है। तो जी एक्स का गुणनखंड क्या आएगा हमारा, जी एक्स का गुणनखंड मीन्स फैक्टर ऑफ जी एक्स। यहाँ हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्वसम्मिका बनती है, इससे अगर हम टुकड़े करते हैं तो ये आता है हमारा एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस, ये इसके फैक्टर होते हैं। अब इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो पहले एचसीएफ निकालते हैं इसका। एचसीएफ दोनों में कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां पर भी जो एफ एक्स का फैक्टर है उसमें क्या है, एक्स प्लस वन है, और यहां पर भी हमारा क्या है, एक्स प्लस वन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विद लीस्ट डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, इसका जो डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन है वो क्या रहेगा, कम रहेगा। तो यहाँ पर x प्लस वन है और यहाँ पर भी x प्लस वन है, तो एच सी एफ क्या आ जाएगा इसका, एच सी एफ ऑफ एफ एक्स और जी एक्स, ये आएगा हमारा x प्लस वन। ठीक है, x प्लस वन इसका यहाँ क्लोज करते हैं इसको। एच सी एफ के बाद में ब्रैकेट में ये दोनों संख्या लिखने का मतलब है कि इन दोनों का हमने क्या निकाला है, एच सी एफ निकाला, जो क्या है हमारा x प्लस वन। अब एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू, सारे की एलसीएम में क्या आता है, सारे के सारे फैक्टर आते हैं विद देयर मैक्सिमम पावर, उनकी जो मैक्सिमम पावर है उसके साथ आएंगे। x प्लस वन यहाँ पर भी है, x प्लस वन यहाँ पर भी है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है। देन मैक्सिमम पावर क्या है, कितनी है, x प्लस वन की 2। देन एलसीएम क्या आएगा हमारा, x प्लस वन स्क्वायर। इसके अलावा और कौन सा फैक्टर है हमारा, x माइनस वन। नाउ अतः अब हमें क्या करना है, ये जो सूत्र दिया हुआ है उसमें इसका मान रखना है। एलसीएम मल्टीप्लाई एच सी एफ इज इक्वल टू एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स। एलसीएम की वैल्यू कितनी आई हमारी, एलसीएम की वैल्यू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई एच सी एफ कितना है, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, ये हमारी वैल्यू है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर माइनस वन, दोनों का मान रखते हैं। अगर हम अब इन दोनों को गुणा कर देते हैं, इफ यू मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन, देन वी हैव एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरीके से हमारे सवाल आएंगे जो रिलेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ को वेरीफाई करने वाले होंगे। तो इससे रिलेटेड जितने भी सवाल है हम करके देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे इजी में ना लेकर के अच्छे से तैयार करें ताकि हमें एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके और हमारी प्रिपरेशन भी क्या हो, अच्छी हो सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।